नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ताजा खबरों के इस खास शो में, जहां आपको मिलेंगी 23 मार्च 2025 की 15 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। देश और दुनिया की सबसे ताजा खबरें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज का सवाल, चलिए आपका जनरल नॉलेज भी थोड़ा परख लेते हैं। आज का सवाल है, भारत में किस वर्ष पहली जनगणना सेंसस हुई थी? ए 1871, बी 1881, सी 1891, डी 1901। सही जवाब देने वाले लकी विजेताओं को मिलेगा स्पेशल इनाम। तो जल्दी से जवाब कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी चैलेंज करें। तो आइए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। इसरो ने एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान करते हुए घोषणा की है कि 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मिशन भेजा जाएगा और 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। डॉ. वी. नारायणन ने इस योजना को देश की अंतरिक्ष क्षमताओं में नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाला बताया है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगा। वैज्ञानिक समुदाय इस पहल को अत्यंत प्रेरणादायक मानता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट की भयावह घटना में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। इस घटना में एक जवान एसआई शहीद भी हो गया, जबकि दूसरा जवान सुरक्षित स्थिति में है। सुरक्षा बलों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है। प्रशासन ने इस दुखद घटना की पूरी जांच शुरू कर दी है, जिससे भविष्य में सुरक्षा प्रबंधों में सुधार किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साहित्य प्रेमियों के लिए आज की खबर बहुत ही उत्साहवर्धक है। वरिष्ठ हिंदी कवि और कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल को इस वर्ष भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुरस्कार से उनके अद्वितीय योगदान और समर्पण की मान्यता मिली है। उनके साहित्यिक कार्यों ने हिंदी भाषा को नई दिशा दी है। ये सम्मान भारतीय साहित्य जगत में एक प्रेरणा स्रोत साबित हुआ है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन उत्सव से कम नहीं है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के प्रमुख कलाकार और खेल सितारे शामिल होंगे, जो मनोरंजन और खेल के नए आयाम पेश करेंगे। इस आयोजन से न केवल क्रिकेट की दुनिया में रौनक बढ़ेगी, बल्कि देश भर में उत्साह की लहर भी दौड़ जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की पुष्टि की है। इस संवाद से दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहयोग भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। तकनीकी और सामरिक सहयोग से दोनों देशों के बीच संतुलन और सहयोग को नई दिशा मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय कला जगत में एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन की एक अनूठी कलाकृति ने आधुनिक भारतीय कला में सबसे महंगी कलाकृति का नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस उपलब्धि से कला प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हुसैन की रचनात्मक प्रतिभा और उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। इस सफलता ने भारतीय कला को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना सरकार ने आज राज्य के विकास के लिए 3,04,000 करोड़ रुपए का विशाल बजट पेश किया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट से राज्य की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। यह बजट राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक विश्लेषण में एक नया मोड़ देखने को मिला है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का नया अनुमान जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक नीतियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने निवेशकों और नीति निर्माताओं से सावधानी बरतने की अपील की है। यह अनुमान आगामी मौद्रिक नीतियों और बाजार की स्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला प्रतीत होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में आज माओवादी विद्रोहियों के साथ भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 माओवादी शहीद हो गए और एक पुलिसकर्मी की भी मृत्यु हो गई है। इस संघर्ष ने राज्य में सुरक्षा बलों की सजगता को और बढ़ा दिया है। प्रशासन ने इस घटना की गहराई से जांच करने का आश्वासन दिया है, जिससे दोषियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जा सके। सुरक्षा प्रबंधों में सुधार के प्रयासों से राज्य में शांति और स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।